तो आप सभी लोग बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाइए। देखो जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो जीवों को यह सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से सौभाग्य से आप दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। उनको जाना माना पहचाना नहीं, धोखा हो गया। और ये ऐसा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको संत सदगुरु मिले, क्योंकि संत सदगुरु के बिना इन जीवात्माओं का उद्धार कोई नहीं कर सकता। जो सत्पुरुष के हुक्म से आते हैं और काल माया के देश में नाम को जगाते हैं, नाम को सिद्ध करते हैं, वही नाम डोर शब्द डोर इन जीवात्माओं को पकड़ाते हैं, फिर अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाते हैं। ये काम सदगुरु दया और सृष्टि में किसी का और न किसी को अधिकार न कोई कर सकता। तो आपको तो ये सब विचार करके रखना चाहिए था कि सदगुरु एक गुरु बहुत तेरे समय का सदगुरु एक ही आता है। गुरु तो बहुत आए, गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, उसको गुरु कहते हैं। और संत जिसने सबका अंत कर दिया हो, आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी क्रोध दुर्घटना अकाल मौत इनका जो अंत कर दे उसको संत कहते हैं। और सतगुरु सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए और इन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाए, उसको कहते हैं सतगुरु। तो तुमको तो ऐसे समर्थ समय के मालिक मिले जो तीनों रोल अदा कर रहे थे, गुरु का रोल, संत का रोल और सतगुरु का। लेकिन आप लोगों ने उनको पहचान नहीं, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। जब तक जीवात्मा की तीसरी आंख दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई जब तक ये नहीं खुलेगी तब तक गुरु को आप नहीं पहचान सकते। गुरु इन आंखों का विषय नहीं है, गुरु शरीर का इंद्रियों का विषय नहीं, गुरु आत्मा का विषय है। इसलिए आपको आत्मा को जगाने की युक्ति दी जिसको नामदान कहते। ये नाम युक्ति है, नाम की साधना है। जब नाम की साधना आत्मा के घाट पर बैठकर करोगे और जब ये आत्मा जगेगी तब परमात्मा बात हो। ऐसे नहीं जा सकती। तो तुम्हें तो यह सब विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं है तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओ। यह सब विचारी विषय है और प्रेमियों इसी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। इस जीवात्मा सूरत रूप जो मुद्दतों से कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए
इस काल माया के देश में फंसे और ये मुश्किल से ये मौका आपको मिला है। अभी 750 वर्षी लगभग पूरे हुए जब से ये संत नाम सुनने को मिला। सतियों त्रेता द्वापर में संत नाम नहीं था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें भी संत नाम नहीं है। यह संत नाम अभी कलयुग में सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से यह संत मत चला है और वहीं से संत नाम लोगों को सुनने को मिला। जब संत नहीं आए थे तो इन जीवात्माओं का अंत कौन करता? ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी ये तो आते जाते रहे। इन सबका काम था राजपाट धनदौलत मान सम्मान सामान दिलाना, लेकिन परमात्मा से मिलाना, जीवात्मा को जगाना और उसके घर पहुंचाना ये काम नहीं था। इनको ये अधिकार नहीं था। तो आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे खराब समय कलयुग में ये संतों की दया कृपा मेहरबानी है जो ऐसे गंदे जीवों के लिए उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, अपने घर मुकाम मंडल लोग जाएगी, फिर इस काल माया के देश में कभी नहीं आएगी। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा जिस महापुरुष ने हम सब जीवात्माओं के लिए किया और आज आपने उसी को बुला दिया, उसी को कहते धोखा दे के चले गए, वादा खिलाफी कह के चले गए, दगेबाजी करके चले गए। अरे तुम्हारे पास इन 700 वर्षों में जो भी संत महापुरुष आए, किसी के इतिहास में ऐसा तुमने पढ़ा है कि कोई संत आया हो, उसने देश समाज के लिए कोई प्रतिज्ञा की हो, कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके बिना बताए मर के चला गया? ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे पास या गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास या ऋषि मुनि योगी महर्षियों का और सारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जितने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके बिना बताए मर के चला गया? कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है? फिर आपने अपने गुरु के लिए शंका दे सकते, जबकि समृद्ध गुरु ने अपनी समृद्ध शक्ति की पहचान पहले जीवों के सामने खोल की रखी। बाबा जी ने कहा, मैं परिवर्तन के लिए आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई कालोल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा हम सब जीवात्माओं के हित कल्याण उद्धार के लिए जिस महापुरुष ने खुले मन से लगाया, ऐसा नहीं को चुपके से सारे हिंदुस्तान में घूम करके हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को ऊंचा छोड़ा नहीं जहां पर अपने काम की सूचना न की हो, परिवर्तन की आवाज न लगाई हो, युग बदलने का संकेत न किया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं, तुम सब भूल गए हो। देखिए एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं तो केवल आपके यहाँ पढ़ाओ काफी पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो दर्शन कर, केवल दर्शन के वास्ते आया हूँ। बाकी संदेश तो आपको हरिद्वार की पावन भूमि पर 15, 16, 17
3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जा रहा सजुगा, ये आपको संदेश 3 दिन वहां मिलेगा। एवं तो केवल रात्रि पड़ा था बरेली, दूरी बहुत थी। मैंने कहा बीच में पड़ाव भी पड़ जाएगा, प्रेमियों का दर्शन मिल जाएगा और मतलब यानी काफिला विराम ले लेगा। इस काफिलों को आप देखिए, ऐसे खराब समय में इतने लोग घर बार छोड़ के निकल पड़े, व्यापार दुकान दफ्तर छोड़ के निकल पड़े, खेती मजदूरी छोड़ के निकल पड़े, बाल बच्चों को छोड़ के निकल पड़े। तो ये छोटा मोटा प्रमाण है श्रद्धा सेवा भक्ति का, ये छोटा मोटा प्रमाण आपके सामने। ऐसे स्वार्थी युग में जहाँ मानव बगैर स्वार्थ के कदम नहीं लेता है, और ये इतना बड़ा काफिला आपके सामने आया हुआ है, इसका आप दर्शन करें। ये सदगुरु दयाल की कृपा दया का एक इशारा है, एक इशारा आपके सामने। और जब वहां आप हरिद्वार पहुंचेंगे तो वहां एक मैदान में झंडा गड़ेगा। उस झंडे का संकल्प क्या है? जो उस झंडे की परिक्रमा करेगा, जय गुरुदेव नाम बोलता हुआ 11 बार परिक्रमा करेगा तो भूत प्रेत उसके छूट जाएंगे। ये छोटा मोटा प्रभाव। हिंदुस्तान में इतने झंडे काले नीले पीले लाल हरे रंग के लगे हुए हैं, लेकिन कई बार भूत प्रेत आता है। कहने का मतलब सदगुरु दयाल ने जो नाम जगाया, नाम सिद्ध किया है, इस नाम में सारी रिद्धियां और सिद्धियां भरी पड़ी है। लेकिन तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए, भाव ही तो भरती है। जब तुम्हारे भाव विचार शुद्ध हो जाएंगे तब ये नाम हर जगह काम करता है। बाबा जी ने क्या कहा बच्चा जब जय गुरुदेव नाम लोगो, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? इतना बड़ा लाभ, क्या कोई इंसान यहाँ पर किसी नाम से मिलने की बात कर सकता या कर रहा है? बाबा जी ने कहा जब जय गुरुदेव नाम लोगे, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? क्या और कोई व्यक्ति किसी नाम से मिल सकता है, मदद कर सकता है? आपको ये विचार करके रखना चाहिए। जब तुम्हारे पास कोई गुरु का वचन ही नहीं है, सत्संग तुमने सुना ही नहीं है, कानों ने सुन लिया लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया, और तुम्हारे मन ने ही तुमको धोखा दिया। जिस गुरु के प्रचार में आप सब लोग ये कहते थे हमारे गुरु युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, युग प्रवर्तक है, अनामी महाप्रभु है, सर्व समर्थ है, आज क्या कह रहे हो? धोखा देके मर के चले गए। यही समर्थ पुरुष की पहचान है। ये युग दृष्टा, युग का परिवर्तन हुआ नहीं, युग अभी बदला नहीं, विचार बदले नहीं, खान पान बदला नहीं, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना भी बदला नहीं, तो परिवर्तन हो गया। हमने परिवर्तन की बात भी नहीं समझ पाए कि परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन कौन करेगा? क्या परिवर्तन भी इंसान की बस की बात है? क्या युग बदलना इंसान की बस की बात है? जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और उसके धाम लोक को पहुंचाना, ये इंसानी शकल का काम है। तुमने जरा सा भी नहीं सोच पाए, न गुरु को पहचाना है और न पहचान पाए हो और न अपना काम बना पाए हो, और बीच में ही तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाबा जी चले गए। तो हमने कहा ये काम कौन करेगा? बाबा जी ने पहले ही संकल्प आपके सामने अपना रखा कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था दिलाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प
इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने हम सब जीवात्माओं के हित में एक अनोखी आवाज लगाई। जबकि प्रमाण ये है, हर इतिहास बताता है, धर्मशास्त्र भी बताते हैं कि जब एक युग समाप्त होता तब दूसरा युग लगता है। लेकिन समर्थ गुरु ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान आपके सामने पहले ही दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही 5,500 वर्ष ही निकल पाए। बीच में ही महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये छोटी मोटी चीज है, ऐसी आवाज कई इतिहास में तुमको पढ़ने के अवसर मिली। किसी संत महापुरुष ने इस तरह का संकल्प कभी लिया है कि युग को रोक दे और अपने अनुसार यानी व्यवस्था बना के उस युग में खड़ी कर दे। ये छोटी मोटी शक्ति का परिचय है, लेकिन तुम्हारी जरूरत भी कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने समझने की कोशिश नहीं की थी। तुम तो 1,500 रुपए किराया भाड़ा लेकर चले और मथुरा पहुंच गए। मथुरा में लगा था मेला, मेला में बन गए चेला। और आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई गुरु का चेला दिखाई दे रहा। अरे गुरु के चेलों के चेले, जो काम गुरु नहीं कर पाया और जिनके पास गए हो वो चेला भी नहीं गुरु का है, तो वो कैसे कर देगा? उसके बस की क्या बात है? तुमने जरा सा भी बुद्धि नहीं दौड़ाई और अपने बुद्धि से विचार नहीं किया कि हम ये कर क्या रहे। ये तो सीधा गुरु पर कलंक लगा रहे हो, गुरु को अपमान कर रहे हो, इतिहास का उपहास कर रहे हो। ये सब सजा ही सजा है, या इसकी सजा कोई माफ कर सकता है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। बाबा जी ने अपनी शक्ति के परिचय के लिए आपको कितने प्रमाण दिए। यानी हिंदुस्तान की सड़कों पर जिस महापुरुष ने इतने बड़े बड़े काफिले निकाले, ऐसे काफिलों का नाम रखा, ऐसी मुहूर्त घड़ी रखी जो 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा कागज पर लिखी है, उनमें भी ना ये नाम है और ना ऐसा मुहूर्त है। तो फिर भी नहीं समझ पाए हो ये द्वितीय अनोखा पुरुष किस काम के लिए आया है, जो जिसका काम सबसे अनोखा और न्यारा अलग है, कहीं नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उनका इशारा है कि जब कलयुग में लोग गुरु की बात भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत सदगुरु सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत लोक मंडल पर आया और इन्होंने पहला परिचय दिया कि मैं किस लिए आया हूं और कौन सा काम इन जीवों का करूंगा जो किसी ने नहीं किया। तो क्या लिखा रामचरितमानस में? कृष्ण मुख जी वह होए मुए जबही और जन्म कोटि अगना सोच वही। क्या कह रहे हैं कि जब मेरे जीव सामने आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। एक भी पाप यहां तुम्हारा कोई नहीं माफ कर सकता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज समर्थ सदगुरु दयाल के बारे में क्या लिख रहे हैं? जब वो समर्थ सदगुरु दयाल इस काल माया के देश में आएगा तो इन जीवों पर अपनी विशेष दया करेगा। वो कौन सी दया है? इसके किए गए अनंतों जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। ऐसा कोई इतिहास में तुमने पढ़ा? जिनको तुम भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम है, द्वापर के कृष्ण, इन्होंने भी किसी के पाप को माफ नहीं किया। इतिहास तो ये बता रहा है राम का, इन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या दशरथ से
धोखे में हो गई। लोगों ने कहा आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखा हो गया। राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूं। और नहीं माफ किया, एक पाप नहीं माफ, एक हत्या नहीं माफ की भगवान राम ने। तो तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ करेगा? भगवान का इतिहास उन्होंने सगे बाप को नहीं माफ किया, और कृष्ण का इतिहास उन्होंने अपने सगे मामा को नहीं माफ किया। उसने क्या किया था? अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता।